बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज़। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड प्रेशर का टॉपिक। तो ब्लड प्रेशर के टॉपिक को ज़रा देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर के टॉपिक में क्या चीज़ है। अपना टॉपिक मेंशन करते हैं, ब्लड तो जी स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर क्या होता है। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया है, मेरे को चपेड़ा ना खा ली। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर तेज़ क्या होता है और ब्लड प्रेशर लो क्या होता है, हम इस चीज़ को भी देखेंगे और इसको साइंटिफिक टर्म्स में भी देखेंगे। और बस ठीक है, अब इतना मजाक काफ़ी है, अब स्टडीज़ की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट गेजेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी होती हैं और एनालॉग डिवाइसेस भी होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करती हैं। मोस्टली डॉक्टर्स के पास वो एक लंबा सा इस तरह करके एक ब्लड प्रेशर चेक करने वाला एक आला होता है। इसमें वो रीडिंग शो हो रही होती है और ये मर्करी का लेवल इस पर अप एंड डाउन होता है और उनके पास होता है बैलून टाइप पंप, तो उसको वो पंप करते हैं और ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक बैंड होता है, उसके ऊपर एक डायल होता है जिसके ऊपर डिजिटल जो है ना स्क्रीन लगी होती है और उस पर ब्लड प्रेशर की रीडिंग शो हो जाती है क्लियर। तो ब्लड प्रेशर को जो है मोर एक्यूरेटली जो मेजर करता है और जो मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, डेफिनेटली वो एक डिजिटल जो है ना मीटर वही प्रिसाइज रीडिंग दे सकता है। लेकिन जो हमारे पास ये वाला ब्लड प्रेशर चेक करने वाला जो मीटर है, जो मोस्टली डॉक्टर के पास होता है, डॉक्टर्स इस पे रिलाई ज़्यादा करते हैं। उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको वो भी वीडियो मिलेगी। तो मोस्टली अगर हम देखें ना तो डॉक्टर्स के पास ये जो है ना, जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनके पास ये वाला ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए गेज होता है। लेकिन जो MBBS कर रहे हैं और जो मतलब जदीद टेक्नोलॉजी से मतलब जिनको वाकफियत है और आगाही है, तो वो ये वाला ब्लड प्रेशर चेक करने वाला गेज इस्तेमाल करते हैं। दोनों में कोई इशू तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब इस पर एक नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर की तरफ आते हैं। कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एक्चुअली हमारा हार्ट क्या करता है, हमारे हार्ट की जो बीट्स होती हैं, जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, वो हमारे प्रेशर के अप एंड डाउन होने की वजह से बीट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अब जब ब्लड के अंदर, जिस तरह आप अगर एक वाटर पंप को देखें, जब वाटर पंप को पीछे से सप्लाई दी जाती है और उस सप्लाई जब वाटर पंप के अंदर पहुंच जाती है, उस पहुंचने के बाद अब पंप का एक अपना वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क, के वो उस वाटर को डिफरेंट पार्ट्स तक या डिफरेंट हाइट्स तक वो पहुंचाए। तो इसी तरह जब ब्लड जो है हार्ट के अंदर एंटर हो जाता है, तो एंटर होने के बाद में जो ब्लड की फ्लो है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो हार्ट ने खुद जनरेट करना होता है और वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। उसकी वैल्यू जो है नॉर्मल अगर देखें वो 120 वैल्यू होती है, जिसको हम कहते हैं अगर आम जुबान में देखें तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 120 नॉर्मल होता है, नॉर्मल वैल्यू। तो जो हमारे पास जब रेस्ट कंडीशन में जब ब्लड पंप कर दिया हार्ट ने, सारी बॉडी की तरफ ब्लड चला गया, अब रेस्ट की पोजीशन में है हार्ट। अब वो पंपिंग नहीं कर रहा, अब वो अपने आप को रिलैक्स रख रहा है, रेस्ट कर रहा है। इस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 80 to 85 होती है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है ब्लड का, जिस वक्त ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है और ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा? क्योंकि ब्लड को हार्ट ने पंप किया हुआ है। जब पंप किया तो डेफिनेटली वो वैल्यू भी ज़्यादा होगी, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इस प्रेशर को हम जो है वो साइंटिफिक टर्म में कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और ये जो 80 वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। ठीक है,
अब ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब हमारे पास हार्ट पंपिंग स्टेट में होता है, जब वो पंप कर रहा होता है, तब उसका प्रेशर होता है, हम नॉर्मल वैल्यू में देखें तो 120 उसकी वैल्यू होती है, इस वजह से इसको सिस्टोलिक कहा जाता है। लेकिन जब हार्ट जब पंप करके उसके बाद रेस्ट पोजीशन पे आता है, रेस्ट कंडीशन में आता है, तो उसकी वैल्यू नॉर्मल क्या हो जाती है, 80 वैल्यू हो जाती है, और इस कंडीशन को कहते हैं डायस्टोलिक। अच्छा, अब कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है और नीचे वाला नॉर्मल रहता है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका ऊपर और नीचे वाला साइमल्टेनियसली हाई होते हैं या साइमल्टेनियसली लो होते हैं। उनमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उनकी खुराक का फैक्टर होता है, उनकी ऑक्सीजन लेवल का फैक्टर होता है, डिफरेंट फैक्टर आ सकते हैं। जब हमारे पास 120 से वैल्यू एक्सीड कर जाती है या राइज हो जाती है, तो हमारे पास एक नेक्स्ट जो है टर्म कहलाती है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन का आपको मतलब पता ही होगा कि हाइपर जो है वो मीन्स के हाई से निकला है, ठीक है ना, यानी किसी भी चीज़ का लेवल जो है वो हाई हो जाना है एक नॉर्मल अमाउंट से। अब ये नॉर्मल वैल्यू जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर की क्या है, 120। अब सिस्टोलिक की 120 से जो है वैल्यू अगर हाई हो जाएगी तो इसको मैं क्या कहूँगा, हाइपर होगी वैल्यू। और टेंशन क्या है कि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस ले लेती है, किसी फिजिकल स्ट्रेस, किसी इमोशनल स्ट्रेस में आके आपका जो है वो स्ट्रेस का लेवल एक्सीड कर जाता है, तो उस स्ट्रेस की वजह से आपके हार्ट की पंपिंग स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। जब पंपिंग स्पीड ज़्यादा हो जाती, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती, हार्ट बीट ज़्यादा होने की वजह से आपका जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन की डिफरेंट डायमेंशंस हो सकती हैं, उसमें आपको वो स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, वो उसके नतीजे में आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो डिफरेंट उसकी जो है ना वो डिसएडवांटेजेस हैं। और अगर आप इस चीज़ को नोट करें तो हमारे पास अगर आप किसी बुक में रेफरेंस से देखें तो अगर 140/90 की जो वैल्यू है ना, ये एक आइडियल हाइपरटेंशन की वैल्यू है। यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे वाला यानी डायस्टोलिक 90 हो और ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक 140 की वैल्यू को एक्सीड करे या इस तक अप्रोच करे, तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपकी बॉडी को स्ट्रेस से निकाला जाता है, फिर डिफरेंट उसकी रेमेडीज़ होती हैं। अगर आप मतलब हार्ट अटैक हो गया या कोई स्ट्रोक आ गया तो उसकी मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ब्लड प्रेशर था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई समझ नहीं आई किसी बात की, किसी पॉइंट की, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आपको फिर से बताता चलूँ कि हमारी इन वीडियोज़ को बनाने में मेहनत काफ़ी ज़्यादा आती है, और आपको पता ही है कि YouTube पे अपने आप को मनवाना एक इजी टास्क नहीं है, काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ लगाएं, और किसी तरह भी देखें। अगर आप कुछ आपकी थोड़ा सा कुछ एफ़र्ट करने से अगर हमारा फ़ायदा हो सकता है तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि देखें हम आपको नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं। तो इस कार्य खैर में आप भी हमारा साथ दें, हमारा भरपूर साथ दें इसमें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।